एक 19 वर्षीय लड़की का रेप हुआ। उसके साथ 3 हैवानों ने हैवानियत और दरिंदगी की सारी हदों को पार किया। पहले बलात्कार किया, फिर पीड़िता की आंखों में तेजाब डाला, प्राइवेट पार्ट के साथ साथ पूरे शरीर को गर्म लोहे से दागा और उसकी हत्या करके उसके प्राइवेट पार्ट में टूटी फूटी शराब की बोतलें डाल दी और न जाने कितनी यातनाएं दी। अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं तो इस सच्ची घटना को आप पूरा नहीं देख पाएंगे, और अगर देख लिया तो आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि छावला की रहने वाली रोशनी का दर्द सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने हैवानों को ये कहते हुए फांसी की सजा सुनाई थी कि ये वो हिंसक जानवर हैं जो सड़कों पर शिकार ढूंढते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा पा चुके कसूरवारों को 11 साल बाद बरी कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने घिनौने अपराध के लिए कोर्ट ने बरी क्यों किया। ये तो आपको पूरी वारदात सुनकर ही पता चलेगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जिन 3 आरोपियों रवि, राहुल और विनोद को बरी किया था, उनमें से एक आरोपी विनोद ने बरी होने के 79 दिन बाद यानी 26 जनवरी 2023 को एक ऑटो चालक की गला रेत कर हत्या कर दी थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर तीनों दोषी रिहा हो गए तो छावला की निर्भया के साथ हद दर्जे की हैवानियत को किसने अंजाम दिया था। दिल्ली के वसंत विहार में पैरामेडिकल की निर्भया कांड से 10 महीने पहले की ये ऐसी घटना थी जिसमें एक लड़की के साथ इस कदर दरिंदगी की गई थी जिसे सुनकर किसी भी इंसान का कलेजा कांप जाए। आइए जानते हैं उस रात रोशनी के साथ क्या हुआ था। वारदात 9 फरवरी 2012 की है। रोजाना की तरह रोशनी गुड़गांव से काम खत्म करके बस से अपने घर की तरफ जा रही थी। उस बेचारी मासूम को क्या पता था कि वो आज आखिरी बार गुड़गांव से अपने घर की तरफ जा रही है और एक बेहद दर्दनाक मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद रोशनी बस से उतरती है और तेज कदमों की रफ्तार से अपने घर की तरफ चलने लगती है। इसी बीच एंट्री होती है एक लाल रंग की इंडिका कार की, जिसमें 3 आदमी मौजूद थे। इंडिका कार में सवार इन तीनों ने उस मासूम लड़की को कार में उठा लिया और फिर उसको कार में बैठाकर अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया। उधर परिवार भी परेशान था, क्योंकि रोज तो बेटी उस वक्त तक घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज नहीं पहुंची। जब हद से ज्यादा देर हो गई तो गार्ड की नौकरी करने वाले रोशनी के पिता और परिवार के दूसरे लोग तलाश में निकल गए। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद पता लगा कि उस गरीब और मजबूर बाप की बेटी को कुछ लोग कार में अगवा करके ले गए हैं। ऐसी हालत में उस लाचार बाप को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने दिल्ली पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस को फोन किया तो वो भी बहुत देर से पहुंची, लेकिन हैरानी तब और ज्यादा हुई जब यह पता चला कि पुलिस के पास दरिंदों का पीछा करने के लिए गाड़ी ही नहीं है। उधर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे लड़की उन दरिंदों की शैतानियत को झेल रही थी। दरिंदों ने हरियाणा पहुंचकर पहले तो शराब खरीदी और फिर एक सुनसान जगह पर चले गए। अब उन्होंने शराब पीकर अपनी हैवानियत दिखानी शुरू किया। तीनों ने रोशनी के जिस्म पर जगह जगह नोचा, दांतों से काटा। शराब के नशे और जिस्म की हवस में ये तीनों हैवान अपनी हैवानियत का मुजाहिरा कर रहे थे। वो दरिंदों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन पर हवस का ऐसा भूत सवार था कि वो तीनों सुनने को तैयार नहीं थे। एक तरफ दारू का नशा और दूसरी तरफ हवस का भूत, तीनों लड़के हैवान बन गए थे। अब रोशनी बदहवास हो चुकी थी। वो इन दरिंदों से पीने के लिए पानी मांग रही थी। इन जालिमों के दिलों में मौजूद कहीं थोड़ी सी इंसानियत ने अपनी आवाज उठाई तो उन्होंने सड़क किनारे गाड़ी रोककर पास में पड़े एक मटके से रोशनी को पानी पिलाया। इसके बाद इन दरिंदों के मन में रोशनी को जान से मारने का ख्याल आया। उन्होंने अपने इस मकसद को हासिल करने के लिए सबसे पहले वही मटका उठाकर उसके सिर पर मार दिया जिससे थोड़ी देर पहले उन्होंने रोशनी को पानी पिलाया था। इसके बाद जो हुआ वो डरा देने वाला है। उन्होंने कार से पाना और जैक निकाला। अब उन्होंने इन औजारों से लड़की के सिर पर हमला करना शुरू कर दिया। रोशनी पहले ही वार में जमीन पर धड़ाम से गिर गई। वो तड़प तड़प कर बेहोश हो गई थी। इन दरिंदों के मन में इस वक्त लड़की को मारने का प्लान तो था ही, अब उन्हें ये भी ख्याल आ गया कि इसकी पहचान किस तरह छुपाएं। तो उन्होंने जुल्म की इंतहा को और बढ़ा दिया। उन्होंने उसके चेहरे को जलाया, गाड़ी के साइलेंसर से औजारों को गर्म किया और उसके प्राइवेट पार्ट समेत जिस्म पर जगह जगह दागना शुरू कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। इन दरिंदों की नजर उन बोतलों पर जाती है जिनसे उन्होंने जाम छलकाया था। उन्होंने इन बोतलों को तोड़कर उसके जिस्म को चीरना शुरू कर दिया। वो कुछ इस तरह से रोशनी के जिस्म पर बोतलों के नुकीले टुकड़ों को चला रहे थे जैसे रेत पर उंगलियों से कोई नाम लिख रहा हो। यहाँ तक कि रोशनी के प्राइवेट पार्ट में भी बोतल का नुकीला टुकड़ा डाल दिया था। उसके बाद उन्होंने रोशनी की आंखों में तेजाब भी डाला। फिर रोशनी की लाश रेवाड़ी के एक सुनसान इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो 3 लोगों को एक एक कर गिरफ्तार किया। तीनों ही हरियाणा के रहने वाले थे और कैब ड्राइवर थे। दिल्ली पुलिस ने भी मामले को रेयरेस्ट ऑन ऑफ रेयर बताते हुए दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी, जबकि बचाव पक्ष ने दोषियों की उम्र और सामाजिक हालात देखते हुए उन्हें उम्र कैद सुनाने की अपील की थी। दोषियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376, सेक्शन 302, सेक्शन 363 और सेक्शन 201 के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। रोशनी के माँ बाप ने भी तीनों दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की थी। वारदात के 2 साल बाद 2014 में द्वारिका कोर्ट ने मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन मामला हाई कोर्ट तक
पहुंचा। हाई कोर्ट ने भी मुजरिमों की फांसी की सजा को बरकरार रखा, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की जांच और मुकदमे के दौरान बरती गई लापरवाहियों के आधार पर यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में जो कमियां गिनाई हैं, उनमें से कुछ यह है। नंबर 1, इस बात पर शक है कि लड़की का शव 3 दिन तक खेत में पड़ा रहा और किसी की नजर नहीं पड़ी। शव की बरामदगी को लेकर हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बयान में अंतर है। नंबर 2, आरोपियों और पीड़िता का डीएनए सैंपल तुरंत जांच के लिए भेजा जाना चाहिए था, लेकिन 14 और 16 को लिया गया सैंपल 27 फरवरी तक मालखाने में पड़ा रहा। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि सैंपल में हेरफेर हुई हो। नंबर 3, पीड़िता के शव से आरोपी रवि के बालों का गुच्छा मिलने का दावा किया गया, लेकिन खुले में 3 दिन और 3 रात तक पड़े शरीर से ऐसी बरामदगी विश्वसनीय नहीं लगती।